हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको मैं मार्केट अपडेट दूंगा बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ इथीरियम का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे, पीएनबी का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे, एसटीएक्स स्टैक्स का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे और नियर प्रोटोकॉल का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे। जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे और हैवी डिमांड जोन और हैवी सप्लाई जोन पे ही आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपने एंट्रीज लेनी है। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। प्लस में आज टिप ऑफ द डे आपको मैं वीडियो के एंड में दूंगा कि किस तरह से आपने एंट्री और किस तरह से आपने एग्जिट लेना होता है मार्केट में। ओके, सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन जो है, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और जिस साइड पे भी ये कंसोलिडेशन टूटी उस साइड पे बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है और मोस्ट लाइकली हमारे पास यहाँ पर बिटकॉइन को हैवी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है मुसलसल 4-5 दिनों से। अब करंट सिनारियो क्या हो सकता है? करंट सिनारियो ये हो सकता है कि कल होगी मंडे। सही है, कल है मंडे। मंडे को जो यूजुअली मार्केट्स जो हैं करेक्शन लेती हैं, तो मेरा मानना ये है, आई कैन बी रोंग, लेकिन या ये वाला जो जोन है ना, कल कल हो सकता है ये वाला जोन टूटे नीचे की साइड और हमें यहाँ पर एंट्रीज मिल सकती हैं बिटकॉइन की प्राइस में। कौन से एरियाज हैं? अपने डिमांड जोन जो है अपने नोट डाउन करके रखने होते हैं। 25,200 से लेके और नीचे 24,000। 24,000 पे तो मुश्किल आए मार्केट, लेकिन आ भी सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन 25,000 का तो जो है लगाया जा सकता है कि आ सकती है, क्योंकि गोल्डन पॉकेट यहीं पे बन रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ओके, तो आपने ये एरिया केयरफुली वॉच करना है 25,000 का। अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अपना ड्यू डिलिजेंस करते हुए मार्केट में इन कीजिएगा। वो पैसा आपने लगाना है जिससे आपकी रोजी रोटी नहीं चल रही हो। ठीक है, अच्छा, अगर ऊपर मार्केट की कैंडल क्लोजिंग हो गई इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो क्या सिनारियो हो सकता है? अगर ऊपर कल के दिन ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो गई तो हम जो है बुलिश मान सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस को। 29,000, 28,000 तो ऑलरेडी है, 29,000, 30,000, 32,000 पे जाते हुए हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस को, अगर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग होती है तो। अगर नीचे की कैंडल क्लोजिंग हो गई तो फिर ये मैं वन डे टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, वन डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कैंडल क्लोजिंग हो गई नीचे तो फिर मसला होगा बहुत बड़ा। ठीक है, तो आपने केयरफुली मार्केट को वॉच करना है। इथीरियम पे आते हैं। इथीरियम जो है हमारे पास, इथीरियम की हैवी रेजिस्टेंस जोन जो है 1800 पे खड़ी है। 1800 से ऊपर 1860 तक ये हैवी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है इथीरियम को, और ये भी एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में है इथीरियम की प्राइस। ओके, अब नीचे वाले जोन हमारे पास कौन से हैं? अगर ये वाला जोन रेजिस्टेंस का टूटता है इथीरियम का, तो इथीरियम आपको $2,000, $1,900 पे मिल सकता है। इथीरियम की प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन दिख सकता है वहाँ पे आपको। अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है, जिसको इसने 1, 2, 3, हाँ 3 बार ट्राई कर चुका है इथीरियम की प्राइस, तो अगर ये वाला जोन टूटता है, कौन सा जोन है? 1712 का। अगर टूटता है तो फिर हमें नीचे वाले जोन नजर आ सकते हैं इथीरियम पे, जहाँ पे अच्छी एंट्रीज बन सकती हैं हम सबके लिए। 1642, 1636। ओके, तो आई होप आपने जो है मेजर सप्लाई जोन और डिमांड जोन नोट कर लिए होंगे। रेजिस्टेंस हमेशा सप्लाई जोन होता है और सपोर्ट हमेशा डिमांड जोन होता है। माइनर डिमांड जोन अभी फिलहाल इथीरियम का ये वाला बना हुआ है, जो कि अगर नीचे की तरफ टूटा तो फिर मसला होगा। प्राइस जो है नीचे तक आ सकती है, $1,600-$1,500 तक भी आ सकती है इथीरियम की। तो आपने केयरफुली मार्केट को ऑब्जर्व करना है
और कल के दिन का वेट करना है, कैंडल क्लोजिंग का देखना है वन डे टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट मूव करती है, तो बिटकॉइन अगर नीचे को मूव लेगी तो फिर सारे ऑल्ट कॉइन भी धड़ाधड़ डंपिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, बीएनबी का आपको मैं बता दूं, बीएनबी ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, और अभी जो हैवी रेजिस्टेंस बीएनबी की है 346 से 339 की है, ये वाली रेजिस्टेंस तोड़ना ज़रूरी है बीएनबी को। अगर बीएनबी की ये वाली रेजिस्टेंस टूट जाती है आने वाले दिनों में, तो हम बीएनबी को और ऊपर के लेवल्स पे देख सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी तक मैंने निकाले नहीं है। आने वाले दिनों में आपको निकाल के दे दूंगा अगर प्राइस ऊपर तक जाती है तो। और मोस्ट लाइकली प्राइस ने जो ये वाला सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, इसको दो तीन तीन बार टच कर चुकी है प्राइस। और हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, 3 से 4 बार टेस्ट हो चुकी है ना, तो उसमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि वो सपोर्ट अब वीक हो चुकी है, या वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस जो है वीक हो चुकी है। वो किसी भी डायरेक्शन में टूट सकती है, या तो नीचे की डायरेक्शन में टूटेगी, या तो ऊपर की डायरेक्शन में टूटेगी। तो आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। अब 1 2 3 बार तो टच हो चुकी है सपोर्ट ये, और चौथी बार अगर टच होती है तो फिर चौथी बार हो सकता है कि कैंडल क्लोजिंग नीचे देके प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में तब्दील हो जाए इसका, ठीक है, बीएनबी का। तो आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है, अभी एंट्री का टाइम नहीं है। अभी आप देख सकते हैं प्राइस जो है हाई और लो के दरमियान है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो आपने केयरफुली मार्केट को ऑब्जर्व करना है, अभी बीच में एंट्री नहीं लेते। हमेशा मेजर सपोर्ट या सप्लाई जोन या डिमांड जोन के करीब करीब ही एंट्री ली जाती है। सप्लाई जोन पे बेचा जाता है, डिमांड जोन पे खरीदा जाता है, सप्लाई जोन पे बेचा जाता है, ठीक है। हमारे पास बीएनबी के डिमांड जोन कौन से है? $300 का एक डिमांड जोन है, और नीचे 283 का डिमांड जोन है। ये दो जोन्स हैं जहां पे आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं बीएनबी कॉइन में। एसटीएक्स का आते हैं, एसटीएक्स स्टैक्स एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसने अच्छा खासा पंपिंग ली है। आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त पंप लिया है इसने। बिटकॉइन जिस तरह से बिटकॉइन गया है ऊपर, उसी तरह से इसने भी अपना ट्रेंड जारी रखा है। अब $1.13 का मार्क छू के ये नीचे आया है। अच्छा, हमारे पास डिमांड जोन कौन से हैं इसके, और सप्लाई जोन कौन से हैं? डिमांड जोन ये वाला एक हमारे पास ये है, ये कौन सा है? 0.9 से लेके 0.85 तक का डिमांड जोन है हमारे पास एसटीएक्स का। और ये जो है रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस जो है, हैवी सप्लाई जोन हमारे पास जो है 1.2 से लेके 1.31 का है, जहां से इसको रिजेक्शन मिली है। अब प्राइस सेक्शन इसका क्या हो सकता है? प्राइस सेक्शन इसका ये हो सकता है कि करीब करीब जो सपोर्ट होती है ना, उसको देखा जाता है हमेशा। करीब करीब की जो सपोर्ट है हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये है 0.65 से लेके 0.7163, ये वाली सपोर्ट जोन है। आपने केयरफुली इसको देखना है, अगर ये यहाँ तक आए तो अपनी एंट्रीज को प्लान करना है एसटीएक्स में, ठीक है। और अभी प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, अभी कोई एंट्री का वो नहीं बनता, सेंस नहीं बनता है एंट्री मारने का, ठीक है। तो जब अपने हैवी डिमांड जोन पे आएगी प्राइस, तब अपनी एंट्रीज प्लान की जा सकती हैं, और बाय ऑर्डर्स ज़्यादातर यहाँ पे लगे होंगे एसटीएक्स में। तो आपने केयरफुली मार्केट को वॉच करना है। यहाँ पे भी एक एंट्री ली जा सकती है, लेकिन ये रिस्की होगी, तो आप वेट करें तो बेहतर है। अगर लेनी है एंट्री तो एक पार्ट की एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर इस डिमांड जोन में, ठीक है। अच्छा, नियर पे आते हैं। नियर प्रोटोकॉल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और होपफुली इसकी प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अब थोड़ा सा अप ट्रेंड में गई, और फिर अब यहाँ पे कर रही है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होता है? बंदा यहाँ पे खरीदारी करता है, और फिर ऊपर के लेवल्स के लिए वेट करता है। और ये है कि इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अपने डिमांड जोन को दोबारा टेस्ट करने आए 1.88। अगर ये डिमांड जोन टूटता है तो ये
1.7। ये मैं क्यों कह रहा हूँ टूटता है, क्योंकि 1 2 3 बार ये ट्राई कर चुका है सपोर्ट को, अपनी सपोर्ट को, सही है, और चौथी बार या पांचवी बार ट्राई किया तो ये टूट सकती है सपोर्ट, और हमें ये वाला लेवल मिल सकता है एंट्री के लिए। ये अच्छा लेवल है एंट्री के लिए, 1.7180। ये वाला लेवल अच्छा है एंट्री के लिए, और ये वाला जो लेवल है इस पे अभी जो है आप कुछ बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी लो पे है, तो ये ऊपर जाएगा। कब जाएगा ये नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये थी वीडियो। एंड में आपको एंट्री और एग्जिट लेने का प्लान बताता हूँ कि किस तरह से आपने स्ट्रेटजी प्लान करनी होती है। आपने करना होता है वेट। वेट करें, अपने डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करके उनको मार्क करके रखें अपने पास, ठीक है। फिर जब प्राइस अगर आपके डिमांड जोन पे आती है तो आपने एंट्रीज प्लान करनी है, सही है। एंट्रीज किस तरह से, एंट्रीज इस तरह से कि पहले आपने बीटीसी को देखना है। बीटीसी देखना है कि बीटीसी में डाउन ट्रेंड तो नहीं स्टार्ट हो गया, वन डे में अप ट्रेंड में बीटीसी, और 4 आवर में भी अप ट्रेंड में, तो आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। तो आपकी प्राइस यहाँ पर आ गई आपके कॉइन की, यहाँ पे आपने एंट्री ली, हैवी डिमांड जोन आपने निकाला, और हैवी डिमांड जोन पे आपकी प्राइस आई और आपने देखा यहाँ से बाउंस मिल रहा है, एक ग्रीन कैंडल आपने देख ली, फिर दूसरी पे आपने एंट्री ले ली और छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया 2 3 4 5 दिनों के लिए, और फिर आपने अपने हैवी सप्लाई जोन जो है वो तैयार करके रखने हैं कि आपने बेचना कहाँ पर है। आपने एंट्री तो ले ली, आप बेचना किधर है। बेचना बहुत आसान होता है, सही है, और टीए इतना वो नहीं है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन ये है कि आपको बहुत अच्छी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दे सकता है अगर आपको सही तरह से डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता हो तो, ठीक है। तो आप जो है सप्लाई और डिमांड किस तरह से निकाल सकते हैं, आप ये देखें, ये क्या है, 1 2 3 4, 4 बार यहाँ से क्या मिला है, इसको बाउंस मिला है। ये देखें बाउंस मिला, यहाँ से बाउंस मिला, यहाँ से बाउंस मिला, मतलब ये है सपोर्ट, सही है। और ये सपोर्ट टूट गई यहाँ से, ये वाला जोन है, यहाँ से सपोर्ट टूट गई, यहाँ से टूटी, और अब यहाँ पे आके प्राइस ने डेरा जमाया अपना, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, और फिर ये वाला जो जोन है आपने जो मार्क किया हुआ है ये था सपोर्ट, अब हो गया रेजिस्टेंस, सही है। अब ये हो गया सप्लाई जोन, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है, सिंपल इज दैट। और आप चाहते हैं तो डिमांड और सप्लाई का और भी बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं आपको, इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट डाउन करें, मैं और इसको बेहतर बना के आपको समझाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो गई है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।